गुड मॉर्निंग गाइस। गाइज आज एक और वीडियो के साथ मॉडल्स जो हम कल से हमने शुरू किया है मॉडल्स पढ़ना। तो मॉडल्स की आज दूसरी मॉडल है एक। तो कल हमने पढ़ा था कैन, कैन में सकना, और आज उसी का पास्ट टेंस है सकता था, यानी कुड। कैन बने सकना, कुड बने सकता था। ठीक, ये दूसरी वीडियो है मॉडल्स की, आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जितने भी मॉडल्स है वो सब का डिटेल्स आपके सामने होगा, तो आप एक एक करके देखिएगा। तो कैन हम पढ़ा चुके हैं, ये कुड है, इसके बाद मे, माइट, सारी वीडियो एक एक करके आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए लेट्स रीड। कम ऑन। यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कुड बनी सकता था, ठीक है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि कैन बनी सकना, कुड बनी सकता था, मे बनी सकना, माइट बनी सकता था। तो कहाँ मे होगा, कहाँ कैन होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ कुड होगा, कहाँ माइट होगा, तो ये देखिए। तो नंबर एक, कहाँ इसका प्रयोग होता है? तो भूतकालीन योग्यता, क्षमता या शक्ति को दर्शाने के लिए। यू कैन से इन इंग्लिश इन ए पास्ट टेंस, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर टू शो पास्ट, टू शो पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। ठीक है, यानी भूतकालीन योग्यता, क्षमता को दिखाने के लिए। तो कैसे, देखिए। नंबर एक, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। देखो, आई कुड रन फास्ट, इसमें क्या होता है, मैं मतलब इसमें समय दिया जाता है कि मैं क्या कर सकता था भूतकाल में, मतलब पहले जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा था, जब मैं ऐसा था, जब मैं वैसा था। हम बोलते हैं ना कई बार अपने लिए, दूसरे के लिए, किसी के लिए, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बोलेंगे हम, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता था। लेकिन आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हेन आई वाज यंग। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे माइट भी आ सकता है फिर, आई कुड, क्योंकि माइट में हो भी सकता था, नहीं हो सकता था। लेकिन इसमें यह है कि कन्फर्म है, मेरे अंदर क्षमता थी। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं छोटा था। नहीं बोलते, बोलो बहुत सारे बोलते, अरे यार तुम्हारी उम्र में तो हम बोलते, तो वही है, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। नंबर टू, ही कुड नॉट राइट इन इंग्लिश इन क्लास 6। ही कुड नॉट राइट इन इंग्लिश, बोलो वो अंग्रेजी में नहीं लिख सकता था इन क्लास 6। बोलो जब वो छठी में था तो उसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी। ही कुड नॉट राइट, वो लिख ही नहीं सकता था। ठीक, मतलब उसकी क्षमता नहीं थी। नकारात्मक में देखो, ही वॉज सो वीक, वह इतना कमज़ोर था, कॉमा, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ ही नहीं सकता था। भूतकाल की बात है सारी, है ना। अच्छा, राम कुड स्पीक इन इंग्लिश वेल व्हेन ही वॉज यंग। देखो, राम कुड स्पीक इन इंग्लिश वेल, राम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था। वैन ही वॉज यंग, बोलो जब वो छोटा था, बोलो नहीं बोलते बहुत सारे, यार वो तो छोटे से ही इतना अच्छा था, इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा लिखता था। तो ऐसे ही राम कुड स्पीक इन इंग्लिश वेल, राम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था वैन ही वॉज यंग, जब वो छोटा था। नेक्स्ट, वैन आई वॉज इन कॉलेज, हम बोलते हैं ना भूतकाल की बात बोल रहे हैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। आई कुड प्ले गिटार, बोलो मैं गिटार बजा सकता था। आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता था। आई कुड प्ले फुटबॉल, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नंबर 6, हाउ कुड यू बी सो स्टपिड। देखो, माना किसी पूछ कर, बोलो तुम ऐसे मूर्ख कैसे हो सकते, हाउ कुड यू बी, कैसे हो सकते थे, सो स्टपिड, बोलो इतनी मूर्खतापूर्ण बात तुमसे कैसे हो गई। तो इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य स्वयं क्रिएट कर सकते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 2, और कहाँ होता है भूतकालीन, जो हम अक्सर यूज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलचाल भाषा में भी किया जाता है। तो ध्यान रहे, कुड मानी सकता था तो होता ही है, लेकिन कुड जब जो है वर्तमान काल में भी कुड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। देखो, किसी के साथ विनम्र निवेदन करना, हाथ जोड़कर किसी से कोई चीज़ मांगनी है या कुछ पूछना है तो हाथ तो जोड़ना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुड का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। ये मॉडल है। जैसे, कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़। देखो, आप किसी से उधार मांगेंगे तो भाई निवेदन तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई 500 दे जरा, नहीं बोलेंगे ना, हाथ जोड़ कृपया। यानी कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़, क्या आप मुझे 500 रुपये, लैंड, लैंड में से होता है उधार देना, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं। कृपया भी इसी कुड का अर्थ हो जाएगा, कृपया। ठीक है, इसी प्रकार
कुड यू टेल मी द वे ऑफ दैट प्लेस। माना आप कहीं भी जा रहे हैं, सामने गांव दिखाई दे रहा है लेकिन रास्ता पता नहीं, तो आप विनम्रता से हाथ जोड़कर बोलेंगे कि कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं द वे, रास्ता, ऑफ दैट विलेज, उस गांव का, क्या आप मुझे उस गांव का रास्ता बता सकते हैं। तो वैसे हाथ जोड़ के बोलेंगे, विनम्र निवेदन से बोलेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। तो कुड का जो क्लियर और स्पष्ट अंग्रेजी जानता होगा तो वो कुड से समझ जाएगा कि ये आदमी बहुत विनम्रता से बात कर रहा है। ठीक। कुड यू गिव मी योर बाइक फॉर अ वाइल, क्या आप थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बाइक दे सकते हैं। ठीक। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट इट, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, समथिंग, कुछ, अबाउट इट, क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे, ये बता सकते हैं। कुड यू डायल मी दिस नंबर, जैसे आप नंबर लेके गए और किसी को बोले प्लीज़ क्या तुम मेरा ये नंबर डायल कर सकते हैं, दूसरे के फ़ोन से बोले या मेरा फ़ोन नंबर लगा दो जरा आप, तो कुड यू डायल मी दिस नंबर, ओके, लाइक दिस। नंबर 3, और कहाँ होता है इसका प्रयोग, बीती हुई घटनाएं, जो घटनाएं हो चुकी है, जैसे इट वॉज सो डार्क, यार इतना अंधेरा था, दैट की, दैट जब बीच में होता तो दैट मनी की, ये कंजक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था कि आई कुड नॉट सी एनीथिंग, कि मैं कुछ नहीं देख पाया, मैं कुछ नहीं देख सका। ठीक। द फैन, FAN, द फैन वॉज सो हाई, पंखा इतना ऊंचा था, इतना ऊपर था, दैट कि ही कुड नॉट टच इट, कि वह उसको स्पर्श ही नहीं कर सका, ही कुड नॉट टच इट, वह इसे स्पर्श नहीं कर सका। हिज स्पीड वॉज सो फास्ट, बोलो वह इतनी तेजी से था, उसकी चाल इतनी तेज थी कि दैट नो वन कुड कैच हिम, कोई उसे पकड़ नहीं सका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड एंड प्लीज़ ट्राई अगेन।